हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। टुडेज टॉपिक इज स्केल्स ऑफ फिशेस। फिशेस में पाए जाने वाले डिफरेंट स्केल्स की आज हम स्टडी करेंगे। फिशेस में जो स्केल्स पाए जाते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के होते हैं, विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखाते हैं। जैसे अनेक वर्टिब्रेट्स एनिमल के शरीर में बाहर जो स्केलेटन पाया जाता है वो दो प्रकार के स्केल्स का बना होता है, एक एपिडर्मल और दूसरा डर्मल। एपिडर्मल के मेल्फिजीस्टर के कॉर्निफाइड भी उत्पन्न होते हैं और ये स्थलीय वर्टिब्रेट्स जो कि लैंड में पाए जाते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में विकसित होते हैं। डर्मल स्केल्स की उत्पत्ति मेसेनकाइम से होती है तथा ये फिशेस की विशेष विशेषता होती है क्योंकि ये मछलियों में ही विकसित होते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं ये छोटी, पतली एवं कैल्शियम की बनी हार्नी प्लेट होती है जो पास पास जुड़ी रहती हैं। मछलियों के विभिन्न जातियों में स्केल्स का आकार, नाप अलग अलग होता है। ये जो स्केल्स होते हैं मछलियों का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट है, जो हार्ड प्लेट कवरिंग है, स्केल्स बनाती है। डर्मिस ओरिजिन है स्केल्स, साथ में इसलिए इसको कहा जाता है डर्मल स्केल्स कहा जाता है। और मोस्टली ये दो प्रकार की होती है, प्लेकार्ड और नॉन प्लेकार्ड स्केल्स। जो नॉन प्लेकार्ड होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कॉस्मॉइड, गेनाइड, साइक्लॉइड और टीनाइड। तो टोटल 5 प्रकार के स्केल्स फिशेज में पाए जाते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन से हो गए? पहला प्लेकार्ड, दूसरा कॉस्मॉइड, तीसरा गेनाइड, चौथा साइक्लॉइड और पांचवा टीनाइड स्केल्स। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी क्या विशेषता है और कौन से फिशेज में पाई जाती है। पहला जो स्केल्स है वो है प्लेकार्ड स्केल्स। प्लेकार्ड स्केल्स को डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है और ये इलेस्मोब्रांक फिशेज में पाए जाते हैं। ये डर्मल ओरिजिन होते हैं और ये बहुत पास पास लगे होते हैं। दे आर क्लोजली सेट बट नॉट ओवरलैपिंग। पास पास लगे होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े होते। ईच स्केल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, नेमली बेसल प्लेट जो कि डर्मिस से बना होता है और फ्लैट ट्रेडिएंट स्पाइन। तो ये एक बेसल प्लेट पाया जाता है इसमें और दूसरा स्पाइंस का एरिया पाया जाता है। इस दो भाग से प्लेकार्ड स्केल्स बना होता है और जो ऊपर का भाग होता है जो कि स्पाइंस बनता है वो डर्मिस, एपिडर्मिस का बना होता है। द बेसल प्लेट कंसिस्ट ऑफ ए कैल्सिफाइड टिश्यूज। तो ये जो बेसल प्लेट है ये कैल्सिफाइड टिश्यूज का बना होता है और जो ट्रेडिएंट स्पाइंस है ये कर्व्ड होता है और टेल की तरफ डायरेक्टेड होता है, मतलब पूंछ की तरफ इसका दिशा होती है इस स्पाइंस की। दिस इज मेन। और ये जो काम करते हैं ये इनका मेन फंक्शन है कि ये फ्रिक्शन, जो वाटर में फ्रिक्शन होता है, पानी में जो घर्षण होता है, ये प्लेकार्ड स्केल्स कम कर देता है स्किन इस फिशेस के बॉडी को। और इसमें ईच स्पाइंस कंसिस्ट ऑफ डेंटिन। इसमें डेंटाइन पाया जाता है। दिस इज कवर्ड विद द हार्ड लेयर ऑफ विट्रोडेंटाइन। और विट्रोडेंटाइन के हार्ड लेयर से कवर्ड रहता है। और डेंटाइन में पल्प कैविटी पाया जाता है, ये है पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व एंटर्स करती हैं। तो इस प्रकार ये था प्लेकार्ड स्केल्स। दूसरा
जो स्केल्स आता है वो आता है कॉस्मॉइड स्केल्स। कॉस्मॉइड स्केल्स जो है ऑर्नामेंटल लाइक स्केल्स है और ये पाए जाते हैं एक्सटिंक्ट जो डिप्नोई है, लेटिमेरिया है, इसमें ये पाए जाते थे और ये डर्मल ओरिजिन होते हैं। ईच कॉस्मॉइड स्केल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स इसमें पाए जाते हैं। आइसोपेडिन पहली लेयर होती है, ये जो कि इनर लेयर है, सबसे नीचे डीपेस्ट लेयर होती है और इस लेयर में बोन्स लेयर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इस लेयर में। दूसरा लेयर आता है वस्कुलर कैविटी का लेयर, यह मिडिल लेयर होती है, स्पॉन्जी होती है और इसमें वस्कुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, बहुत सारी कैविटीज़ इसमें पाई जाती है। और तीसरा लेयर होता है कॉस्मिन का, ये आउटर लेयर होती है, ये कॉस्मिन लेयर आउटर लेयर है, ये बाहर की ओर पाए जाने वाली लेयर है और इसमें डेंटाइन कंटेनिंग पल्प कैविटीज़ इसमें पाई जाती है। तो ये स्केल था कॉस्मॉइड स्केल। उसके बाद आता है गेनाइड स्केल्स। गेनाइड स्केल्स आर फाउंड इन पॉलीप्रेटस एमिया, जो फिशेज हैं उनमें ये पाई जाती है। इट इज़ मॉडिफाइड कॉस्मॉइड स्केल, कॉस्मॉइड स्केल का रूपांतरित स्केल्स है। इट इज़ फॉर्म ऑफ 4 लेयर, इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं। अंदर की ओर आइसोपेडिन, बीच में वेस्कुलर लेयर और फिर कॉस्मिन लेयर और साथ ही साथ आउटर जो होता है गेनिन लेयर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कहलाता है गेनाइड स्केल्स। फिर उसके बाद आता है साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स होता है सर्कुलर स्केल्स होता है, गोल होता है, शेप में ये गोल होता है और ये डर्मल ओरिजिन के होते हैं और ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हुए अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि ऊपर छत के ऊपर जो अपन सजाते हैं टाइल्स को, उस हिसाब से ये रूफ़ के ऊपर टाइल्स जैसे सजती है, वैसे ये ओवरलैपिंग करते हुए फिश के स्किन्स में पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, नेमली आउटर आइसोपेडिन एंड इनर फाइब्रस लेयर। 2 लेयर होती है, बाहर आइसोपेडिन और अंदर फाइब्रस लेयर पाए जाते हैं। द सेंटर पार्ट ऑफ स्केल इज कॉल्ड फोकस। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेवलप। द फोकस इज सराउंडेड बाय कंसंट्रेटिंग बोन रिजेस कॉल्ड लाइन ऑफ ग्रोथ। ये लाइन ऑफ ग्रोथ है। इसी लाइन ऑफ ग्रोथ के कारण फिशेस की उम्र का पता लगाया जा सकता है। सम ग्रोथ लाइन आर थिक एंड दे आर कॉल्ड एन्यूली। जो कुछ लाइंस होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और उनको कहा जाता है एन्यूली। ए नंबर ऑफ ग्रूव्स रेडिएट फ्रॉम ए सेंटर ऑफ द मार्जिन, दे आर कॉल्ड रेडी। तो इसमें जो पाए जाते हैं एंटीरियर बॉर्डर एंड जो होता है फ्री होता है, राउंडेड होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है न्यूमरस लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि सकिंग करने में मदद करते हैं, नरिशमेंट करने में मदद करते हैं। तो ये स्केल्स था साइक्लॉइड स्केल्स। अब इसके बाद लास्ट स्केल्स आता है टिनॉइड स्केल्स। टिनॉइड का मतलब होता है, टिनॉइड मीन्स कॉम्ब लाइक स्केल्स, कंघी के समान वाले स्केल्स। दे आर फाउंड इन टीलियोस्टोस फिशेस। ये टीलियोस्टोस फिशेस में पाए जाते हैं। सम फिशेस कंटेन बोथ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स। दे आर डर्मल इन ओरिजिन। ये डर्मल ओरिजिन के होते हैं ये स्केल्स। दे आर अरेंज इन ए ओवरलैपिंग फैशन लाइक ए टाइल्स ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस।
जैसा कि साइक्लॉयड स्केल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, वैसे ही टिनॉयड स्केल्स का भी अरेंजमेंट पाया जाता है। एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करके ये अरेंज होते हैं फिश के स्किन में। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, नेमली एन आउटर आइसोपेडिन एंड इनर फाइब्रस लेयर। बाहर की ओर आइसोपेडिन और अंदर फाइब्रस लेयर्स पाए जाते हैं, और बीच का जो पार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेवलप। द फोकस इज सराउंडेड बाय कंसंट्रेटिंग बोनी रिजेस कॉल्ड लाइन ऑफ ग्रोथ। इसमें भी लाइन ऑफ ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि फिश की उम्र को बताती है। साथ में इसमें सम ग्रोथ लाइन्स थिक एंड दे आर कॉल्ड एन्यूली। A number of grooves radiate from its central to the margin. They are called radii. The posterior margin is comb-like teeth called setaeni. तो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है टिनॉयड स्केल्स का। इस प्रकार जो स्केल्स है उसके यूज़ पाए जाते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। स्केल्स आर यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेस। स्केल्स आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फिशेस। स्केल्स आर यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पॉन विंग्स। तो इस प्रकार इनका उपयोग पाया जाता है। तो आज हमने फिशेस के स्केल्स का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।